Good morning, students. Yesterday I explained about a baker from Goa, and I told you that there are three parts in this story, in this chapter. First is a baker from Goa, the second one is Kurk, the third is tea from Assam. So, and Goa, Kurg, and Assam, these three places at a different place on in India, and all the three stories you will find different types of culture, different type of people, different types of uh, environment over there, and different thing is famous from the different places. So in this a baker from Goa, we learn about कि एक वहाँ के जो बेकर्स थे वो रहते थे और वो अभी भी गोवा में बहुत फेमस हैं. So this is story, and now today we will start Kurg. So let's start the story. Kurg is a coffee country, basically famous for its rainforest and spices. कुर्ग क्या है? कॉफ़ी की कंट्री है जहाँ पर वो रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने स्पाइसेस के लिए वो मशहूर है. मिडवे बिटवीन मैसूर and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of marital men, beautiful women and wild creatures. तो जब हम मैसूर से मंगलोर के बीच में जाएंगे तो कोस्टल टाउन पड़ेगा मंगलोर का, और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह है जो ऐसा लगता है कि कहाँ से आई है, वो किंगडम ऑफ गॉड से, यानी कि गॉड ने उस जगह को खुद यहाँ पर भेजा है. तो ये जो लैंड है ये एक हिल है, हिल के आसपास वहाँ पर अलग तरह के लोग रहते हैं, मैरिटल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन, वाइल्ड क्रिएचर भी हैं. तो कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि ये वहाँ का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, इज़ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. ये एक होम है, घर है किस चीज़ के लिए? ग्रीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, स्पाइसेस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, कॉफ़ी प्लांट्स हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. So, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो 30% है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में. तो जब मानसून आता है तो वो इतना आता है कि विजिटर्स वहाँ जा ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ ग्रीनरी. सो इट इज़ इसीलिए यहाँ पर जो है वो जाने के लिए जो अच्छा बेस्ट टाइम है वो सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. द एयर ब्रीथ्स ऑफ invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. तो यहाँ पर जो वेदर इतना परफेक्ट है कि कुछ हमेशा शावर्स जो हैं वो चलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बारिश वगैरह आती रहती है, और जो एयर जो वहाँ पर है वो उसमें से कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है, क्योंकि पूरा कॉफ़ी स्टेट है. कॉलोनियल टाइम से था जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे, उनके बंगलो वगैरह और वो सब आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कैनोपीज़ जो वो रहते थे वहाँ पर. द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals, and their culture is apparent in the marital traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वहाँ के लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं और वो यहाँ के नहीं लगते हैं. उनकी जो ओरिजिन है आइदर दे आर फ्रॉम ग्रीक और अरबिक, तो वो देखने में या तो ग्रीक के लोग लगते हैं या अरबिक लगते हैं. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्टोरी के अकॉर्डिंग एक अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ लोग जो है वो यहाँ साउथ आए और वो यहीं सेटल हो गए. फिर वो वापस जा नहीं पाए क्योंकि वो अलेक्जेंडर ऑब्वियसली मर गया था बीच में ही, तो वो नहीं जा पाए. और
ये जो लोग हैं यहाँ के, इन्होंने यहीं पर अपनी शादियाँ कर ली इन्हीं लोगों से और उसी कल्चर में ये लोग मिक्स हो गए। तो मैरिटल ट्रेडिशन इनकी अभी भी वही चल रही हैं, वही सब कुछ इनके रिचुअल्स एंड राइट्स चल रहे हैं जो रीति रिवाज हैं। और फाइनली हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा ये अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Qadawus, known as kuppya. It resembles the kuffa worn by the Arabs and Kurds. तो बेसिकली जो इनकी ड्रेस है वो देखने में थोड़ी अरब जैसी तो लगती है, क्योंकि लॉन्ग कुर्ता भी पहनते हैं, ब्लैक कोट होता है वो, और ऊपर कढ़ाई होती है उसमें, और इनके कमर पे एक रिबन टाइप का बांधते हैं, बेल्ट टाइप की, यू कैन सी इन द पिक्चर। इसको हम कहते हैं कवाडुस, कुप्या। और ये जो है कुफ़ा के जैसा दिखता है, क्योंकि सऊदी में लोग कुफ़ा बांधते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Cowards are the only people in India permitted to carry firearms without a license. So कुर्गी जो हैं वो उनके घर एक ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है, यानी कि वो आपकी सेवा आओ भगत बहुत अच्छी करेंगे, मेहमान नवाजी जिसको हम बोलते हैं, और वो मतलब बहुत करेंगे उसके लिए। उनके लिए बहुत कहानियाँ मशहूर हैं उनके बेटे ऐसे थे, उनके फोर फादर्स या फादर्स जो भी थे, मतलब उनके लिए आपको फेमस वो मिल जाएंगी। बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी जो उनके मशहूर किस्से सुनाती हैं। तो कुर्ग रेजिमेंट जो है वो आर्मी में सबसे ज़्यादा मतलब डेकोरेटेड माना जाता है, मतलब हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स, सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाला कुर्ग रेजिमेंट है इन इंडियन आर्मी। और जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे जनरल करियप्पा, तो वो भी एक कुर्गी थे। अब जो है यहाँ के पीपल को, लोगों को आज भी विदाउट लाइसेंस जो है आर्म्स रखने की परमिशन है, हथियार असला। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their माहुत्स। तो यहाँ पर रिवर कावेरी गुज़रती है इनके पास से, इन हिल्स के आसपास से, फॉरेस्ट से, कुर्ग के। और महासीर क्या है, एक बहुत बड़ी मछली है, फ्रेश वाटर में रहती है वो, और वो वहीं पे रहती है। और जो किंगफिशर्स हैं वो भी यहाँ पर आती हैं, उनको पकड़ते हैं। स्क्विरल्स हैं, लंगूर हैं, वो फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं, वो भी अपना एंजॉय करते रहते हैं उसी पानी में, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है। एलिफेंट्स भी इंजॉय करते हैं वहाँ पर आकर इस रिवर के आसपास, और उनके माहौत जो हाथी चलाने वाले होते हैं उनके साथ वो आते हैं वहाँ पर। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स in this region are a favorite with tracker। तो इसमें क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं वो उन्होंने लाइफ को अपनी एक तरीके से कन्वर्ट्स किया हुआ है, और जो पूरी एडवेंचरिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर करते हैं, ट्रैकर्स हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें कंपनी भी देंगे। मकैक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। वो आपको ध्यान से देखते रहते हैं, तो आपका ध्यान खुद ही उधर चला जाएगा। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स।
और जो है वो जाहिर सी बात है उस पर हाथी पे चढ़ना वहाँ का ज़रूरी है, सब लोग करते हैं, जो भी जाते हैं वो प्रेफर करते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। यानी कि ब्रह्मगिरी हिल्स पे जब आप चढ़ते हो तो वहाँ से आपको पूरा एक झलक में, एक व्यू में आपको पूरा कुर्ग दिख जाता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। यानी कि एक वहाँ पर रोप ब्रिज है जो आपको 64 एकड़ आइलैंड्स पर लेकर जाएगा। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearly Bailakuppe is a bonus। और वहाँ पर एक ऑब्वियसली तिब्बतन कल्चर भी आपको मिलेगा, वहाँ पर रह रहे हैं सबसे ज़्यादा, तिब्बतन सेटलमेंट सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। द मॉन्क्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स भी रहते हैं जो रेड में और येलो में ड्रेस में मिलते हैं आपको, रॉब्स पहने हुए, और वो एक इंडिया का नया कल्चर है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द chapters. Thank you.